Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am first year BSc Nursing student from GMC जालौन. So आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके. आपके जो अलग अलग स्टेट के BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं तो उन सारे स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे जितने भी यूपी में कंडक्ट कराए जाते हैं, और ऑल इंडिया लेवल पे जो भी आपके BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके फॉर्म्स कब रिलीज़ होते हैं उस बारे में हम बात करेंगे, जिससे कि आपको सारे जितने भी BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम है अगर आप उनके लिए एलिजिबल हैं तो आप वो सारे फॉर्म्स के बारे में आपको पता हो, और अब जब डेट आए तो आप फॉर्म फिल कर सकें, आपसे कोई भी फॉर्म छूटे नहीं और आपको जानकारी हो हर फॉर्म के बारे में. तो इसलिए ये वीडियो बनाना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है और फॉर्म निकल जाते हैं और वो इंतज़ार करते रहते हैं कि अभी फॉर्म आएगा तो हम भरेंगे. ठीक है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो थोड़ा बनाना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार मेरा भी इसी चक्कर में छूट गया था. ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आपके जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है BSc नर्सिंग के लिए, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उन सब के बारे में हम बात करेंगे, और कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीट से. देखो, नीट का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपके MBBS के लिए तो है ही है, बट उसके थ्रू आप बहुत सारे कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, ये आप लोग को पता ही होगा. और नीट के थ्रू आप BSc नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं. तो अगर आपको जैसे जो नीट है तो नीट के थ्रू बहुत सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें आपको BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन मिलता है, लेकिन कुछ जो मेन है वो मैं आपको बता दे रही हूँ. जैसे कि आप नीट है, नीट अगर आपका क्लियर हो चुका है, आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं, जैसे 550 से अबव मार्क्स हैं अगर आपके नीट में, तो आप BHU में एडमिशन ले सकते हैं BSc नर्सिंग के लिए. और BHU में जो एडमिशन है आपका नीट के थ्रू वो आप गर्ल हैं तब भी आप ले सकते हैं, बॉयज़ के लिए भी है, दोनों लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं BHU में नीट के थ्रू BSc नर्सिंग के लिए. वहीं सेम MNS का होता है. MNS के लिए क्या होता है आपका कि आपका जो नीट है वो क्लियर होना चाहिए और थोड़ी अच्छी रैंक होनी चाहिए आपकी नीट में, तो आप BSc नर्सिंग के लिए MNS में एडमिशन ले सकते हैं. MNS जो होता है वो आपका मिलिट्री नर्सिंग होता है, और इसमें केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर ये एग्ज़ाम दे सकती हैं. तो MNS का क्या होता है कि आप जैसे ही आपका नीट का रिज़ल्ट आता है उसके कुछ 1-2 हफ्ते में आपकी MNS के लिए काउंसलिंग शुरू हो जाती है, और उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो उसमें एक अलग से टेस्ट होता है आपका. उसके बाद फिज़िकल टेस्ट होता है, क्योंकि ये आर्मी मतलब मिलिट्री नर्सिंग है तो इसलिए यहाँ पे फ़िज़िकल टेस्ट ज़रूरी होता है. तो ये फ़िज़िकल टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं दैन आपको MNS में एडमिशन मिल जाता है. और MNS मैं फिर से बता रही हूँ ये सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एम्स के लिए. तो जो एम्स है, इंडिया में जितने भी एम्स है उसके लिए एक कॉमन टेस्ट होता है, एम्स नाम से ही होता है. तो इसमें क्या होता है कि केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये केवल गर्ल्स के लिए ही होता है. और जितने भी एम्स हैं उनमें आपको मतलब अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है. ठीक है, ये था गर्ल्स के लिए. अब हम बात करते हैं PGI के लिए. तो जो आपका PGI है और PGI चंडीगढ़, 2 PGI हैं, एक PGI चंडीगढ़ है और एक PGI रोहतक है. तो दोनों जो PGI हैं उनमें मतलब आप किसी भी स्टेट से हैं आप उनमें एग्ज़ाम दे सकते हैं PGI का. तो जो PGI रोहतक है आपका उसमें केवल गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ही है, वो सेम उसका एम्स जैसा ही है. तो जैसे एम्स में मतलब आपका CBT बेस्ड टेस्ट होता है वैसा ही PGI के लिए होता है, लेकिन जो PGI रोहतक है वो केवल गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है. और जो PGI चंडीगढ़ है उसमें शायद गर्ल्स और बॉयज़ दोनों लोग मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं. उसका मुझे एक्चुअली क्लियर नहीं है, बट अगर फॉर्म आएगा तो उस टाइम तक मैं आपको क्लियर करके बता दूँगी. बट 2 PGI हैं और दोनों के लिए अलग अलग मतलब एग्ज़ाम होता है. एक्चुअली नाम सेम है इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये अलग से पहले से ही मेंशन कर दिया है. ठीक है, ये थे आपके जो इंडिया लेवल पे पूरे एग्ज़ाम होते हैं. PGI 2 हैं आपके, PGI रोहतक, PGI चंडीगढ़. एम्स का एग्ज़ाम है, MNS है और नीट है. मतलब नीट के थ्रू आपको MNS में एडमिशन मिलता है और BHU में एडमिशन मिलता है. ठीक है, उसके बाद आता है आपका CUET. जो CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो लड़के और लड़कियां दोनों लोग देते हैं, और इसके थ्रू आपको BSc नर्सिंग के मतलब प्राइवेट जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें आपको एडमिशन मिल जाता है. उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज इंक्लूडेड नहीं है अगर आप CUET से काउंसलिंग कराएंगे, बट ये है कि आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप CUET के थ्रू BSc नर्सिंग के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यूपी की. तो अगर आप यूपी में BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो आपका आता है
सी नेट के नाम से। सी नेट के नाम से एक फॉर्म रिलीज़ होता है जो कि आपकी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी रिलीज़ करती है। और ये जो फॉर्म होता है आपका अप्रैल या मई में मतलब रिलीज़ हो जाता है फॉर्म, और इसका एग्ज़ाम हो जाता है आपका जून में, और अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और जो आपका सी नेट का फॉर्म है, तो ये आपके लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस फॉर्म को इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसके थ्रू आप जो है यूपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सब में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर अदर स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे तो वो फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, उनको एडमिशन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यूपी को छोड़कर किसी और स्टेट से हैं और ये आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको यूपी के केवल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आपको यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आप यूपी के नहीं हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं पंजाब की। तो एक पंजाब का जो फॉर्म रिलीज़ होता है, पंजाब के फॉर्म का नाम होता है जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म है। एक्चुअली मैंने लिख लिया है, मैं भूल जाती हूँ इसलिए। तो पंजाब में जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म रिलीज़ होता है वो होता है आपका पीपीएमईटी के नाम से रिलीज़ होता है ये फॉर्म। और ये फॉर्म भी आपका मतलब अप्रैल मई के समथिंग रिलीज़ हो जाता है, और एग्ज़ाम इसका जून वगैरह में हो जाता है, और अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब सारी जो बीएससी नर्सिंग की क्लासेस हैं मोस्टली सब में, सारे जी कॉलेज हैं जितने भी हैं सब में अगस्त से स्टार्ट होती हैं। और आपके सारे ही मान लो जितने भी एग्ज़ाम हैं मई अप्रैल के बीच में आ जाते हैं फॉर्म आपके, और वही जून जुलाई के समथिंग आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो जो राजस्थान का फॉर्म रिलीज़ होता है RUHS के नाम से फॉर्म रिलीज़ होता है, और फॉर्म आपका जो है मई जून के बीच में रिलीज़ होता है राजस्थान का। और जो राजस्थान का फॉर्म होता है इसमें भी पूरी इंडिया के बच्चे जो हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें आपको राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगा अगर आप राजस्थान के नहीं हैं तब भी, क्योंकि यहाँ पे 15% रिजर्वेशन होता है अदर स्टेट के बच्चों के लिए। तो राजस्थान एक ऑप्शन है कि अगर आपका जैसे मान लो किसी भी स्टेट से हैं आप और आपको अपने स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप राजस्थान के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है झारखंड का फॉर्म। तो जो झारखंड का फॉर्म रिलीज़ होता है वो JCECEB नाम से रिलीज़ होता है, और ये भी फॉर्म आपका वही अप्रैल मई के समथिंग रिलीज़ होता है। थोड़ा कभी कभी लेट लपाट हो सकता है, तो मतलब इधर उधर हो सकता है, मतलब इन मंथ्स में आपका मान लीजिए अप्रैल से आपके सारे फॉर्म्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो झारखंड का JECEB नाम से रिलीज़ होता है फॉर्म BSc नर्सिंग का, ठीक है। उसके बाद आपके बिहार पे आते हैं। तो बिहार का जो फॉर्म रिलीज़ होता है वो BCECE नाम से रिलीज़ होता है BSc नर्सिंग का फॉर्म। तो ये जो मैं फ़ॉर्म बताती जा रही हूँ तो इनमें क्या है कि अगर आप ये सारे फॉर्म फिल करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें चांस रहते हैं कि आपको उनमें एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तब भी आपको प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं उत्तराखंड पे। तो उत्तराखंड का जो फॉर्म रिलीज़ होता है वो HBNU नाम से रिलीज़ होता है। ये जो मैं नाम बता रही हूँ ये फॉर्म का नाम है, मतलब इस नाम से वो फॉर्म रिलीज़ होता है HBNU। तो ये उत्तराखंड का फॉर्म होता है, और ये भी आपका अप्रैल मई के समथिंग रिलीज़ होता है फॉर्म। देन आता है आपका हरियाणा का। तो वही PGI होता है, PGI चंडीगढ़ भी होता है, रोहतक भी होता है, दोनों मतलब हरियाणा में ही मान लीजिए आ जाते हैं। और दोनों ही हरियाणा का तो जो PGI है उसमें तो सारे इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, बट मोस्टली गर्ल्स कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद मैंने आई थिंक सारे बता दिए हैं, हाँ। तो इतने ही फॉर्म्स के बारे में जितना मुझे पता था वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। बाकी जो भी अभी जो स्टेट्स के मुझसे छूट गए हैं तो उन सब का इतना ज़्यादा मतलब अभी है नहीं पता मुझे भी, तो जितना मेन था उतना मैंने आपको बता दिया है। बाकी ऑल इंडिया के लिए आपका नीट है, एम्स है, PGI है और RUHS है। इन 4 फॉर्म्स को फिल करके आप मतलब ये 4 फॉर्म ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया के बच्चे फिल कर सकते हैं, ठीक है। और एम्स का है जो एम्स का और MNS और PGI इनमें गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है। बाकी हर जगह लड़के और लड़कियां दोनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेनली मैंने अभी आपको पंजाब, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और UP इतने के बारे में बताया है। तो ये मेन जो BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो आपके रिलीज़ होते हैं मई से अप्रैल के बीच में, अप्रैल से मई के बीच में। और जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं BSc नर्सिंग के लिए सब में आपकी 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। किसी में 1 से नहीं तो मतलब 4-5 दिन बाद, लेकिन
अगस्त में मोस्टली सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें बीएससी नर्सिंग के लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेन एम यही था कि आपको पता हो सारे बीएससी नर्सिंग के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, ताकि अगर आपका बाई चांस आपके स्टेट का एग्ज़ाम छूट जाता है तो आप अदर स्टेट का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, या फिर आप नीट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। बाकी मैंने इस वीडियो में जितने भी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनके बारे में बता दिया। अगर कोई चीज़ मुझसे छूट रही है या फिर आप लोगों को कुछ और भी जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।